अब जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेमेटोलॉजी की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं 2021 में, मतलब 2 साल पहले आई थी हैं, इसमें 3 कैटेगरीज दिए गए हैं। आना केंद्रा को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया। आना केंद्रा जो कि इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, उसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द ड्रग्स विच आर प्रेजेंटली यूज्ड। आना केंद्रा को बहुत इनफ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको गाइडलाइन से ही पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया। प्लीज़ याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है कन्वेंशनल सिंथेटिक और CS DMARDs, दूसरा बायोलॉजिकल DMARDs और तीसरा टारगेटेड सिंथेटिक DMARDs। सो कन्वेंशनल सिंथेटिक DMARDs में ओ मेहरमा मेरे मेहरबा हो तुझसे है दुआ, तू मंजिल है और तू ही उस मंजिल के आगे का रास्ता। मेहरमा, मीथोट्रिक्सेट लेफ्ट हैंड साइड, मीथोट्रिक्सेट को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। मीथोट्रिक्सेट ऑन द LHS। L से लेफ्लुनोमाइड, H से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, S से सल्फासालिजीन। ठीक, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, L से कन्वेंशनल सिंथेटिक को फिर से एक बार मीथोट्रिक्सेट मेहरमा, लेफ्लुनोमाइड, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, सल्फासालिजीन। फिर टॉकिंग अबाउट नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल DMARDs। इसमें ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स, एटानरसेप्ट, एडालिम्यूमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, गोलीम्यूमैब, सर्टोलिज्यूमैब। फिर नंबर 2, टी सेल को स्टिमुलेटरी इनहिबिटर, अबाटासेप्ट, इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर इनहिबिटर, टोसिलिजुमैब, सारिल्यूमैब, एंटी CD20 एंटीबॉडी, CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये होती है रिटुक्सीमैब। देन टारगेटेड सिंथेटिक DMARDs में JAK इनहिबिटर्स, जानस काइनेज इनहिबिटर्स, टोफासिटिनिब, बैरिसिटिनिब एंड उपाडासिटिनिब। ट्रिपल थेरेपी में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्लस सल्फासालिजीन प्लस आइदर यू कैन गिव मीथोट्रिक्सेट और लेफ्लुनोमाइड। एक ट्रीटमेंट एल्गोरिथम भी इसमें फॉलो किया जाता है। न्यू डायग्नोसिस ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस अगर हुई है तो सबसे पहले मीथोट्रिक्सेट 15 मिलीग्राम की गोली वीकली देंगे या फिर प्रेडनिसोलोन को 30 मिलीग्राम रोज़ देंगे। मीथोट्रिक्सेट की डोज को एस्केलेट कर सकते हैं टू 25 मिलीग्राम इफ़ रिक्वायर्ड, और प्रेडनिसोलोन की डोज को कम कर सकते हैं बाय 5 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स। मैंने बताया था एक्यूट फ्लेयर अप हो जाता है तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं बंद करते, नहीं तो बॉडी डर जाती है, क्योंकि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस का एकदम से सप्रेशन नहीं करते कभी भी। ठीक, सो उसके बाद अगर दास 28 स्कोर लेस दैन 3.2 हुआ तो अलग एल्गोरिथम, अगर अभी भी मोर देन या इक्वल टू 3.2 है तो अलग एल्गोरिथम। अगर दास 28 स्कोर इज लेस दैन 3.2 फिर हम बोलेंगे अब भैया कॉर्टिकोस प्रेडनिसोलोन पर करो स्टॉप और सिर्फ मीथोट्रिक्सेट को अकेला चलाएंगे। बट अगर अभी भी दास 28 स्कोर मोर देन इक्वल टू 3.2 है तो अब हम ऐड करेंगे नई दवाइयाँ, सल्फासालिजीन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, और फिर हम दास 28 स्कोर को फिर से मॉनिटर करेंगे। अब देखा हमने दास 28 स्कोर लेस दैन 3.2 है तो फिर कंटिन्यू मीथोट्रिक्सेट, सल्फासालिजीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो ट्रिपल थेरेपी चल ही रही थी। अब अगर दास 28 स्कोर 3.2 से लेके 5.1 के बीच में है, अब हम कंसिडर करेंगे मीथोट्रिक्सेट या कोई डिफरेंट DMARD, कन्वेंशनल DMARD। और अगर दास 28 स्कोर मोर देन 5.1 है तो अब हम ऐड कर देंगे बायोलॉजिक या टारगेटेड सिंथेटिक DMARD। अब 5.1 से अगर दास का स्कोर लेस देन 3.2 हुआ तब हम क्या करेंगे, मतलब कि दास 28 स्कोर अब 3.2 से 5.1 के बीच में है या अभी भी 5.1 से ज़्यादा है। सो अगर 3.2 टू 5.1 के बीच में है सो वी विल कंसिडर मीथोट्रिक्सेट या कोई डिफरेंट कन्वेंशनल DMARD। अब फिर हम एसेस करेंगे दास 28 स्कोर को, लेस दैन 3.2 है तो वी विल कंटिन्यू द थेरेपी, अगर मोर दैन 3.2 है देन वी विल ऐड अ बायोलॉजिक और टारगेटेड सिंथेटिक DMARD। और अगर दास 28 स्कोर मोर देन 5.1 अभी भी चल रहा है तो फिर वी विल ऐड अ बायोलॉजिक और टारगेटेड सिंथेटिक DMARD। अब देखेंगे दास 28 का स्कोर अगर अभी भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3.2 है तो फिर विल कंसिडर द चेंज टू डिफरेंट बायोलॉजिक और टारगेटेड सिंथेटिक DMARD। और अगर दास 28 का स्कोर लेस दैन 3.2 है तो हम जैसे थेरेपी चल रही थी वैसे ही चलने देंगे। आई होप दिस एल्गोरिथम इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन।
ये सब आपको ड्रॉ करना है अपने एग्ज़ाम्स में, अपने प्रोफेशनल्स में, बल्कि सब एग्ज़ाम्स में, ठीक।